बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रोशन समातों की नज़र करता हूँ। सही बुखारी से इस रवायत को मैंने लिया। इसके रावी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आमाल का मदार सिर्फ नीयतों पर है और हर शख्स के अमल का समरा वही होगा जिसकी उसने नीयत की। सो जिस शख्स की हिजरत दुनिया की तरफ हो जिसको वो हासिल करना चाहता है, या किसी औरत की तरफ हो जिससे वो निकाह करना चाहता है, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ शुमार होगी जिसकी तरफ उसने हिजरत करने की नीयत की। मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन, आपने फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाअत फरमाया। इस हदीस का पहला जुमला आमाल का मदार सिर्फ नियत पर है, और दूसरा जुमला हर शख्स के अमल का सिला और अंजाम वही होगा जिसकी उसने नियत की है। पहले जुमले में इस पर तंबीह है कि आमाल पर सवाब और अजाब का मदार उन आमाल की नियत पर है, और दूसरे जुमले में इस बात पर तंबीह है कि आमाल में मिकदार का तयन उनकी नियत से होता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस बात को आप इस तरह समझें, मिकदार का तयन जो मैंने बात की है, इसको मैं मिसाल के ज़रिए आपको वज़ाहत करता हूँ, जिसको हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने बड़े आसान तरीके से समझाया। वो मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ कि एक शख्स मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने के लिए घर से निकलता है। उसका मेन इरादा ये है कि मैं बाजमात अपनी नमाज को अदा करूँ टाइम पे, लेकिन इसके साथ वो ये नीयत करता है कि घर से जब मैं निकलूँगा रास्ते में कोई शनासाब मिले ना आशना मिले, मैं सलाम करने में पहल करूँगा। रास्ते में कोई मुस्तहिक मिला, यतीम मिला, मस्कीन मिला, उसको अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी मदद करूँगा, और इसी तरीके से अच्छी बात की नसीहत करूँगा, बुरे काम से बचने के लिए तलकीन करूँगा, और मस्जिद में दाखिल होते हुए दायां पाँव पहले रखूँगा, मस्जिद में डिसिप्लिन से बैठूँगा, मस्जिद की सफ़ों को फैलाऊँगा नहीं, और अपनी नमाज को बाजमात मुकर्ररा वक्त पे अदा करूँगा। तो यहाँ पे मुहद्दिसीन कराम ने जो नुक्ता बयान किया है, वो कहते हैं कि हदीस की रूह से अगरचे वो एक अमल में मुतअद्दिद नेक कामों की नीयत करके गया है, तो इस एक अमल में उसको मुतअद्दिद नेक कामों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, क्या शान है रब्बे कायनात की कि एक काम के लिए आपके नीयत मुतअद्दिद कामों की है, आपको मुतअद्दिद कामों की इस नीयत की बरकत से आपको सवाब मिलेगा। अब इसी हदीस में लफ्ज़ हिजरत आया है। हिजरत के लुग़वी माना है तर्क करना, छोड़ देना, और इस्तिलाही माना है कि दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ नकल मकानी करना, दारुल खौफ से दारुल अमन की जानब जाना। लुग़वी और इस्तिलाही माना के एतबार से हिजरत की हस्ब ज़ैल सूरतें और इक़साम हैं। नंबर एक, वो हिजरत जो मक्का से हबशा की तरफ हुई, और इसको हम कहते हैं दारुल खौफ से दारुल अमन की तरफ हिजरत। जैसे अब भी बाद मुसलमान भारत से बरतानिया, अमेरिका, हॉलैंड, अफ्रीकी ममालिक में नकल मकानी करते हैं, हिजरत करते हैं, वो भी दारुल खौफ से दारुल अमन की तरफ हिजरत है। दूसरी हिजरत मक्का से मदीना की तरफ, और तीसरी जो शख्स काफिरों के मुल्क में रहता हो और उसको वहाँ पे अपने इस ज़िंदगी को इस्लाम के शार के मुताबिक, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक बसर करने में वो कादर ना हो, वो खौफ महसूस करता हो, वो दिक्कत महसूस करता हो, तो मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं ऐसे शख्स पर दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत करना वाजिब हो जाती है। अब उस पर यह वाजिब है कि वो दारुल कुफ्र को छोड़े और दारुल इस्लाम की तरफ अपनी नकल मकानी कर जाए। हिजरत बुरे कामों को तर्क करके नेक कामों की तरफ हिजरत करना है। हदीस में है, महाजर वो है जो अल्लाह ताला के मना किए हुए कामों से हिजरत करे। महाजर वो है जो खताओं और गुनाहों से हिजरत करे। महाजर वो है जो बुराइयों से हिजरत करे।
हिजरत के मुतल्लिक अहादीस में तारुफ है। बाद अहादीस से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि क़यामत तक हिजरत जारी रहेगी, और बाज़ अहादीस से ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि फ़तह मक्का के बाद हिजरत मुनक़ता होगी। सबसे पहले मैं वो रवायत आपकी समातों की नज़र करता हूँ जिससे ये इल्म हासिल होता है कि हिजरत फ़तह मक्का के बाद मुनक़ता हुई। सही बुखारी से रवायत है और इसके रावी हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप इस को बयान करते हैं और फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़तह मक्का के बाद हिजरत नहीं है लेकिन जहाद और नियत है, और जब भी तुम्हें जहाद के लिए बुलाया जाए तो ज़रूर जहाद के लिए रवाना हो। दूसरी रवायत फिर सही बुखारी से हदीस नंबर 3900, इसके रावी हज़रत उबैद बिन उमर, आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हिजरत के मुतल्लिक़ सवाल किया तो आपने फरमाया, आजकल हिजरत नहीं है, पहले मोमिनीन को ये ख़तरा था कि उनको आजमाइश में मुब्तला किया जाएगा, तो वो अपने दीन को बचाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ भागते थे, और अब अल्लाह ताला ने इस्लाम को गलबा अता किया है। अब मोमिन जहाँ चाहें अपनी रब की इबादत करें, लेकिन जहाद और नियत बाकी है। अब जिस हदीस में फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक हिजरत को जारी और सारी करार दिया है, वो रवायत सुनन अबू दाऊद में उसके रावी हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि हिजरत उस वक्त तक मुनक़ता नहीं होगी जब तक तौबा मुनक़ता न हो, और तौबा उस वक्त तक मुनक़ता न होगी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना हो। अब मुहद्दिसीन इकराम ने इसमें तदबीक इस तरह पैदा की है कि हिजरत जो फ़तह मक्का से पहले थी वो फ़र्ज़ थी, फ़तह मक्का के बाद हिजरत की फ़र्जियत मनसूख हो गई। अब जो हिजरत है जिसका हुक्म क़यामत तक बाकी है वो मुस्तहब है, लिहाजा जो हिजरत मुनक़ता हुई है वो फ़र्ज़ है, और जो हिजरत क़यामत तक चलेगी वो मुस्तहब है। मुस्तहब उस अमल को कहते हैं जिसको करें तो सवाब, और जिसको ना करें तो कोई अज़ाब या गुनाह नहीं है। आज का फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपकी रोशन समातों को तशरीह और तौज़ीह के साथ बयान किया, इस यकीन के साथ कि आप इसको समझेंगे और दूसरों तक इस पैगाम को पहुँचाएँगे और मेरी इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे। और अल्लाह तबारक ताला के हुज़ूर ये इस्तदा है कि अल्लाह तबारक ताला मेरी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक ताला आपका और मेरा हामी नासिर, अल्लाह ने के बाद।